एक नंबर एमसीक्यू में आज हम भूगोल के कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये वो प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको धीरे धीरे देखते हुए याद करना भी है। चलिए, पहला प्रश्न है, नोहक्लीआई झरना किस प्रदेश में स्थित है? तो नोहक्लीआई जो झरना है वो मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। मेघालय इसमें ओटी में दिया है डी नंबर पे, और ये लगभग 340 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है मेरे पास, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? बायोम मतलब जो प्राकृतिक क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे नीचे 4 ओटी है, इससे आपको इसका आइडिया लगेगा। टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। सवाना तो घास के मैदान होते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न को समझ लें पहले, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पेड़ कम होते हैं या पेड़ नहीं होते हैं? तो जो उत्तरी ध्रुव के पास का इलाका होता है वो टुंड्रा है, पहले तो ओटी समझ लें। और ठंडे इलाकों में अत्यंत शीतलता के कारण वहाँ जो वनस्पति होती है वो सीमित संख्या में होती है। बाकी सभी जगह पर जो है वो वनस्पति टुंड्रा प्रदेश से ज़्यादा है। तो इसलिए इस प्रश्न के या इस ओटी के अकॉर्डिंग में इसका आंसर टुंड्रा है। ठीक है, तो टुंड्रा एक ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेशों में वनस्पति कम होती है, नाम मात्र की होती है। अगला प्रश्न हमको दिया है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पहला कथन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया था। अलुवियम जलोढ़ को कहते हैं। अलुवियम जलोढ़ का नाम है अंग्रेजी में। जलोढ़ वह हिस्सा होता है जहाँ नदियाँ मिट्टी बहाकर लाती हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। अलुवियम को जलोढ़ पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। तो जो ओटी दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवल 1 और 3 सही है, बाकी दोनों बाकी जो सेकंड पॉइंट था वो गलत है। तो पहली ओटी और दूसरी ओटी सही है, बाकी वाली गलत है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल जो है वो भारत का सबसे बड़ा और लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा अपने पास रखता है। अगला क्वेश्चन है वो है, ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसे अपक्षरण कहा जाता है। अपक्षरण मतलब किसी चीज का टूटना, विघटित होना। ठीक है, इसे अपक्षरण कहा जाता है। अगला है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें एक शब्द है स्क्रेरी। स्क्रेरी जो है वो छोटे छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है, स्क्रेरी को। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो डैम्पियर होजेस रेखा है वो यहाँ पर दिए गए ओटी में सुंदरवन से संबंधित है। डेजियस होजेस रेखा जो है काल्पनिक रेखा है जो 1829 में खींची गई थी, और यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। चेन्नई में शीतकालीन मतलब चेन्नई के इलाकों में ठंडों में अगर पानी बरस रहा है तो इसी कारण से बरस रहा है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख टन नमक का निर्माण करता है। ठीक है, अगला नाम है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है वो उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी, ये परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारचुकी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारचुकी जलप्रपात जो है वो बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर, यानी कर्नाटक, ठीक है, में स्थित है। और यह शिव समुद्रम
परियोजना का ही एक हिस्सा है। ठीक, अगला है हमारे पास भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो इसमें ओटी दिए गए हैं, बोंगाईगांव, बीना रिफाइनरी, ये आंसर है आपका। अभी 2 मिनट पहले आप बीना रिफाइनरी। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडेल कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? तो ये एक तरह के कछुए की प्रजाति है जो अंडा देने के लिए एक नदी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो नदी है देवी नदी, वो महानदी की एक सहायक नदी है और उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देवी नदी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? देखिए, मक्का प्रमुख भोजन पूछा है। मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका के क्षेत्रों में होता है, पर मक्का मुख्य भोजन है वो मध्य अफ्रीका का है। अगला है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में ये नदी ब्रह्मपुत्र में समा जाती है और असम और अरुणाचल के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो असम और अरुणाचल दिख रहे हैं आपको ओटी में बी नंबर पे। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आप वो पढ़ें पर्वतों का वर्णन, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये नाम था राइनहोल्ड मैसेनर। लिखा है नाम यहाँ पे, राइनहोल्ड मैसेनर जो हैं ये जर्मनी के थे और इन्होंने 1978 में पीटर हॉवेलर के साथ 1978 में, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये जर्मनी के थे और इन्होंने वहां पे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई की थी। अगला है, भारत भूमध्य रेखा के किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसके लिए आपको नक्शा देखना आना चाहिए, बाकी आंकड़े का खेल है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, अक्षांशों के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो दिया हुआ है, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो काचिन पहाड़ियां जो है म्यांमार के साथ, इसमें म्यांमार दिया ओटी में बी, म्यांमार के साथ भारत की सीमा का निर्माण करती हैं और ये पहाड़ी अरुणाचल के प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है और देखें हम थोड़ा सा इसे फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए, उनमें से आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा। पहला है ए, खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। बी, फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियां कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो उन्होंने पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो सी नंबर की ओटी है वो गलत है। अब आप कहोगे कैसे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझिएगा इसको। जो मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशोई कहा जाता है, ना कि खासी पहाड़ियों को। पहली बात तो ये याद कर लें। मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा के बीच फैली हुई हैं और खासी पहाड़ियों को नहीं, मिजो पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने अपने को, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और ये लगभग 25-26 किलोमीटर लंबी है। कुछ जगहों पर इसके आंकड़े में 25-25 लिखा है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती हुई और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार को नहीं लगती है?
तो अगर आप नक्शे को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो जो असम का हिस्सा है वो म्यांमार को टच नहीं करता है। तो म्यांमार की लगभग 1643 किलोमीटर की जो है वो सीमा भारत को टच करती है। उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, वो 4 राज्य टकराते हैं। मैं फिर बोल देता हूँ, अरुणाचल है, मणिपुर है, नागालैंड और मिजोरम, असम नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो जो मालवा के पठार का हम गहन अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला है। तो यहाँ दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में नहीं है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा, पहला ए है, सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दूसरा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। सी, ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। बस यही गलत है, यही गलत है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। तो इस जगह ये गलत था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब सही नहीं। तो पहला है, जलोढ़ मृदा भारत के एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है। इसमें किले की मात्रा, किले मतलब मिट्टी का एक प्रकार होता है, की मात्रा अधिक होती है और यह नमी को ज्यादा समय तक रख सकती है। बस यही वाला गलत है, बाकी सारे ऊपर के पॉइंट सही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसे देखें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जो 4 ओटी दिए उसके हिसाब से कुट्टानाद, देखिए ओटी में दिया है कुट्टानाद, यस, कुट्टानाद केरल। ये समुद्र तल से 2.2 मीटर की नीचे का क्षेत्र है और ये जो केरल के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है या लगती है। तो बहुत सिंपल सा आंसर इसका, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 7 देशों को टच करती है। 7 देशों में देश हैं बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये 7 राज्य हैं जो टच करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। ध्यान रखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा ये क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, पर इंडोनेशिया जो है वो कैसा है, छोटा है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ठीक है ना। तो जो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद भारत का 7वां नंबर है क्षेत्रफल में। तो इंडोनेशिया भारत से छोटा क्षेत्रफल रखता है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो यहाँ सिंपल आंकड़ों का खेल है। भारत और भूटान की सीमा लगभग 699 किलोमीटर लंबी है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो असम के साथ में लगभग 267 है किलोमीटर में। ठीक है, 267 किलोमीटर। सिक्किम के साथ लगती है लगभग 32 किलोमीटर, 32। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है लगभग 217 और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है लगभग 183। अब प्रश्न पढ़िए और खुद उत्तर दीजिए आप इसका। तो भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंकड़े आप पे हैं। ये आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न को खारदुंग ला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है खारदुंग ला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर है यहाँ ओटी में, यस है, सी नंबर पे। अगला है, ताप के अंतर पर उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। तो ताप के अंतर का उपयोग जो है वो मानसून की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी सब घटनाओं का ताप से कोई लेना देना नहीं है। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा
बनाए जाते हैं, मतलब भारत का जो नक्शा बना है वो किसने बनाए हैं, कौन ने बनाए? तो यहाँ एक आंसर होना चाहिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसमें कहीं ओटी पे है, बी नंबर है। ये 1767 में बना था, 1767 में, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इसका भारतीयकरण कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। तो इसने भारत का नक्शा बनाया हुआ है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? तो पीडमोंट पठार ऐसे पठारों को कहते हैं जो तीन तरफ से या एक तरफ से पर्वतों से घिरे हों। तो पर्वतों से घिरा हुआ पठार जो है वो मालवा का पठार है, ठीक है। तो ऐसे पठार जिनके एक और पर्वत हो या पर्वत से घिरे हों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। तो इन 4 ओटियों को देखिए और नक्शे को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है इस प्रश्न के लिए। तो इसमें आपको ऐसी ओटी देखनी है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हो। तो सबसे दक्षिणी इलाका इसमें है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम के बाद कोचीन, कोचीन के बाद कालीकट, और कालीकट के बाद मंगलौर। देखिए ऐसी ओटी सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामक लहत से कहा जाता है? ये मठ मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, एक तवांग मठ है, यहाँ दिया है ओटी में, यस दिया है। एक तवांग मठ है जो भारत एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है, तिब्बत में है ये। और इसका कुछ तिब्बत के अतिरिक्त इसका कुछ बड़ा भाग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उसमें स्थित है। तो तवांग मठ जो है, मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है गलदे नामक लहत से। अगला है गोमेद, चौक और परलाइट। परलाइट एक मात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो गोमेद जो स्टोन होता है, एक तरीका आपने अंगूठियों में देखा होगा, गोमेद का नग, चौक या कैल्शियम वो होते हैं, और परलाइट भी छोटे छोटे व्हाइट दानेदार स्टोन होते हैं, आपने देखे होंगे, स्विमिंग पूल के आसपास वाले इलाकों में रखे जाते हैं या सजावटी जगहों पे रखे जाते हैं। तो इन सब का जो उत्पादक है वो एक मात्र राज्य जो है तमिलनाडु है, डी। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में पूरे भारत का लगभग 50% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम की खदान किस स्थान पर है? जादूगोड़ा जो है ये उत्तराखंड में है, जादूगोड़ा की खदान। तो जादूगोड़ा की खदान जो है उत्तराखंड कह रहा हूँ, गलत बोल गया मेरे मुंह से। जो जादूगोड़ा की खदान जो है झारखंड में है। ठीक है। अगला है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरवती परियोजना जो है वो कर्नाटक में है और एक सरवती नदी है उसी पर है। सरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में बहती है। आपने जोग जलप्रपात का नाम सुना होगा, वो इसी नदी से बनता है। इसे जोग जलप्रपात को गोरेसप्पा प्रपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार को नहीं लगती है? यानी म्यांमार को कौन सा राज्य टच नहीं करता है? तो म्यांमार को इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो असम टच नहीं करता है। ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है रिपीट हुआ है शायद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? अगर हम पहली नहर में देखें तो MS स्वामीनाथन आंसर है, पर साथ में नॉर्मन बोरलॉग दिया है, इसलिए पहला आंसर नॉर्मन बोरलॉग होगा क्योंकि वो USA अमेरिका के थे और MS स्वामीनाथन भारत के थे। और वर्गीस कुरियन व्हाइट क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह, अगला प्रश्न है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू किया गया तो लंदन में दर्शक उसे कितने बजे देखेंगे? तो लंदन की जो घड़ी है वो हमारी घड़ी से 5.5 घंटे आगे चलती है। तो 5.5 घंटे आगे चलती है, ये हिसाब से हम अगर देखेंगे तो सुबह 5.5 घंटे, या लंदन से हम 5.5 घंटे आगे, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, लंदन हमसे ठीक है, लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे है। तो 5.5 घंटे पीछे करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए सुबह 4:30 बजे का टाइम। आप देख लीजिए, ट्रांसफर करके बिल्कुल बनेगा, सही है, और कोई OT सेटअप भी नहीं बन रहा, सही। अगला नाम है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है?
पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और ये गोदावरी नदी पर स्थित है और गोदावरी जिले में ही है, वहाँ का एक जिला भी है। अगला क्वेश्चन है जी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 जो है वो NH-7 का ही नाम है, अब नाम बदल दिए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कर्नाटक में होती है। तो कर्नाटक के बाद केरल और केरल के बाद तमिलनाडु। तो कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है अभी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय जो है वो 1972 तक जो है वो असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। तो 1972 को कुछ पहाड़ी हिस्से थे, खासी, जयंती या गारो, इनको मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, कहीं दिया होगा ओटी में, अंडमान निकोबार में है। अब अंडमान निकोबार तो यहाँ दिया नहीं है, कार निकोबार लिखा है। तो अंडमान निकोबार में बारटांग द्वीप कहीं है, बारटांग द्वीप पर है, बारटांग द्वीप जरा, ठीक है, बारटांग द्वीप पर है। और ये इसको स्थानीय भाषा में जलकी कहते हैं, जलकी। तो मटमेला ज्वालामुखी का दूसरा नाम क्या है? जलकी। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन को करेंगे। वो प्रश्न है हमारे पास, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आप इन प्रश्नों को धीरे धीरे देखिए, आपको धीरे धीरे ये याद होने लगेंगे, ठीक है। धन्यवाद।